बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन और इंडिया सरहद पर कशीदगी को जल्द अज जल्द कम करने पर मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे पर बराह रास्त फायरिंग कर रहे हैं। खबर रसां अदारे रोलाइस के मुताबिक बुध को चीन की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सरहद पर झड़प के बाद दोनों मुल्कों के अहकाम ने कशीदा सूरत हाल और तनाव को कम करने पर इत्तफाक किया है। चीनी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक चीन के सीनियर सफारकार ने इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर को फ़ोन किया और कहा कि इंडिया अपने इन अफराद को सख्त सज़ा दे जो इस तनाज़े के ज़िम्मेदार हैं और सरहद पर अपनी फ्रंटलाइन अफवाज को काबू में रखें। अब देखें कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से फायरिंग की जा रही है। अब चीन कई मरतबा भारत को वार्निंग दे चुका है कि अपने फ़ौजियों को काबू में रखें। अगर हमने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की तो भारत का कुछ भी नहीं बचेगा। याद रहे, भारत पहले ही अपने दोनों हाथों को खड़ा कर चुका है, अपनी हार को तस्लीम कर चुका है। पार्लियामेंट के अंदर जयशंकर ने अपने हाथों को न सिर्फ खड़ा किया और कहा कि हम ये जंग हार गए हैं और हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि चीन ने अगर 10 इलाके हैं तो उसमें से 8 इलाके चीन के हिस्से में आए और 2 इलाके भारत को दिए गए। याद रहे कि भारतीय मीडिया ने इस चीज़ को हवा दी और कहा कि हमने चीन से अपने इलाकों को वापस ले लिया, लेकिन अंदर की जो बात थी वो भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह छुपाई रखी। आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब इंडिया की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इंडिया वजीर खारजा ने फ़ोन पर होने वाले राब्ते में चीन के वजीर खारजा से गलवान में पेश आने वाले वाक़े पर कई मरतबा एहतजाज किया है। अब देखें कि बयान के मुताबिक इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन और इंडिया के अक्सरी कमांडरों ने 6 जून को मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया था कि वादी गलवान में सरहद पर कशीदगी कम की जाएगी, लेकिन फिर भी दोनों ममालिक की तरफ से बराह रास्त फायरिंग की जा रही है। बयान में यह भी कहा गया है कि इंडिया वज़ीर ख़ारजा ने चीनी अहम मुंसब को बताया कि इलाके में गैर मामूली वाक़यात दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर असर अंदाज होंगे। इंडिया वजारत खारजा के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इलाके में मौजूद दोनों अफवाज के कमांडरों बाकायदगी से मुलाकात कर रहे थे और इत्तफाक राय पाया जा रहा था, मगर इस दौरान चीन की जानिब से गलवान की वादी में इंडिया की हदूद में तमीरात की गई। बयान के मुताबिक यही चीज़ वजह तनाज़ा बनी और चीन की जानिब से पहल करते हुए मनसूबा बंदी के तहत कार्रवाई की गई, जो तशद्दुद और हलाकतों का बास बनी। इससे ज़ाहिर होता है कि इन तमाम मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई, जिनमें यह तस्लीम किया गया कि इलाके में स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। कबल अज़ां बुध को इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फ़ौज से झड़प में 20 फ़ौजी एक हलाक हुए थे और अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। फ़ौजियों की हलाकत पर अपने रद्द अमल में मोदी सरकार ने कहा था कि उनके सिपाहियों की कुर्बानी रायगां नहीं जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इनका मुल्क अमन का ख्वाह है, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी पर मुँह तोड़ जवाब देने की सहलियत भी रखता है। नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि कौम इत्मीनान रखे, मुल्क का दिफा किया जाएगा। वाज़ह है कि चीन और इंडिया ने पीर को सरहदी झड़प के बाद एक दूसरे को कसूरवार करार दिया है। इस झड़प में 20 इंडियन फ़ौजी मज़ीद हलाकतों की तस्दीक की गई है। प्यारे दोस्तों, चीन और इंडिया के दरमियान सरहद पर कम से कम 3 मकामात पर तकरीबन 3 माह से सूरत हाल तनाव का शिकार थी, ताहम कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। ताहम मंगल को होने वाली झड़प में इंडियन फ़ौजियों की हलाकत के बाद खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि हालात जल्द मामूल पर नहीं आएंगे।
AFP के मुताबिक दोनों एटमी ताकतों के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद है, जिस पर कोई बाकायदा हदबंदी नहीं हुई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान असर औकात, झगड़ा और तनाव मामूल की बात है। ताहम दहाइयों से यहाँ कोई हलाकत नहीं थी। लेकिन जब से इंडिया और चीन के मामला ख़राब हुए हैं, सबसे पहले चीन ने भारतीय 20 फौजियों को हलाक किया और फिर देखते ही देखते इन फौजियों की तादाद 600 से ज़्यादा पहुँच चुकी है। याद रहे कि कुछ दिन पहले भारत और चीन के जो अहम कमांडर थे, इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारत ने हथियार डाल दिए थे और कहा था कि हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं। भारत ने अपने फौजियों को वापस बुला लिया था। अब देखें कि चीन ने अरुणाचल पर भी कब्जा कर लिया था। 20 किलोमीटर तक तमाम तरखेमे लगा लिए थे। 200 से ज़्यादा टैंक वहां पर पहुंच चुके थे और 110 घर भी तामीर कर लिए थे। भारत को अंदाज़ा हो चुका था कि अरुणाचल भी उनके हाथ से जाने वाला है। अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो पूरे भारत पर कब्जा हो जाएगा। एक तरफ चीन ने यह सूरत हाल पेश की तो दूसरी तरफ भारतीय आर्मी का भी कोई हाल नहीं। भारतीय फौजियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, मोदी को ख़त लिखना शुरू कर दिए कि हम चीन और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हम इसी वजह से बॉर्डर को छोड़कर वापस आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय फौजियों ने यह स्टेटमेंट दी तो दूसरी तरफ जितने भी सिख फौजी हैं उन्होंने भी कहा कि हम बॉर्डर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी फ़ौज और पुलिस का इस्तेमाल करके सिखों के खिलाफ एहतजाज किया, उन पर हमला करवाने शुरू कर दिए, जिस पर सिखों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर किस वजह से लड़ रहे हैं कि हमारे ही भाइयों पर हमला किया जाए। अगर हम यहाँ पर बॉर्डर छोड़ते हैं तो पाकिस्तान और चीन भारत पर हमला कर देगा। अब देख लें कि मोदी की क्या सूरत-ए-हाल रह गई है। भारतीय आर्मी के अंदर ही तनाव शुरू हो चुके हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भारतीय फ़ौज के अंदर दो तरह के ग्रुप बन चुके हैं। एक नरवाने को सपोर्ट करता है तो दूसरा मोदी के कहने पर तमाम तर मामलात को हल कर रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि जंग हमारे सर पर है और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भारतीय फ़ौज ने मोदी सरकार को कितना शर्मिंदा कर दिया। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान और चीन मिलकर किस तरीके से भारत की ठुकाई कर रहे हैं और फिर से भारत और चीन के मामलात ख़राब हो चुके हैं। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।